गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है मैथ के इस क्लास में। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के चैप्टर में हम लोगों ने कल पढ़ा था घनाभ, घन और बेलन, और आज हम लोग पढ़ेंगे शंकु, गोला और अर्धगोले के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। कल जो टॉपिक शेष रह गया था वहीं से आज हम लोग शुरू करेंगे और वो है शंकु। इसको कोण भी कहते हैं। उसका फिगर यहां बना हुआ है। मैंने एक छोटा सा प्रोटोटाइप भी बनाया है। ये है शंकु। ये कैसे है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्थडे पे टोपी पहनते हैं बच्चे। बर्थडे पे जिस तरह से टोपी पहनते हैं, इसका आकार, इस शंकु का आकार बिल्कुल वैसे ही है। इसमें क्या कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं? नीचे एक सर्कल दिख रहा है और एक मुड़ा हुआ भाग दिख रहा है। तो ये जो मुड़ा हुआ भाग है, जो मुड़ा हुआ कर्व एरिया है, ये जो कर्व एरिया है, तो इसकी जो लंबाई होती है इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। जो सीधी ऊंचाई होती है, जो बिल्कुल सीधी, आधार से बिल्कुल सीधी उसके शीर्ष तक, वो ऊंचाई है। और केंद्र से, वृत्त के केंद्र से उस शंकु के कोने तक ये रेडियस है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। ये शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब हमें अगर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, हाँ तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। हम लोग कहाँ थे? शायद हम लोग ये शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के संपूर्ण वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ है उसमें अगर इस नीचे वाले आधार यानी वृत्त का भी क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? संपूर्ण क्षेत्रफल। यानी शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम लोग जोड़ रहे हैं आधार का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों में क्या क्या कॉमन निकल सकता है? पाई और आर कॉमन निकल सकता है। इसमें बच गया L और इसमें बच गया R। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर प्लस L लिखें या L प्लस R लिखें, दोनों एक ही बात है। तो ये शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें शंकु के आयतन के बारे में जानना है। तो शंकु का आयतन शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कहने का मतलब है, अगर ये बेलन है और ये शंकु है, तो अगर इससे, इस शंकु से इस बेलन में हम पानी भरें तो हमें 3 बार पानी भरना पड़ेगा। 3 बार, यानी 3 बार जब इस शंकु से इस बेलन में पानी भरेंगे तो ये भरेगा। यानी शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच और इसका 1/3, यानी
1/3 इंटू πr² h। ये बेलन का शंकु का आयतन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोले की। बात कर लेते हैं। आपने क्रिकेट की गेंद देखी होगी, फुटबॉल देखा होगा, सूरज को देखा होगा। सूरज को तो आग का गोला कहा जाता है कि सूरज आग का गोला है। धरती भी एक गोला है और मेरे पास भी एक गोला है। एक यहां भी गोला बना हुआ है, हालांकि यह है वृत्त, लेकिन चूंकि गोले को 2 डायमेंशन में हम लोग कैसे दर्शा पाएंगे, नहीं दर्शा पाते हैं, तो हम लोग वृत्त से ही काम चला लेते हैं। इसमें एक त्रिज्या है, बिल्कुल। इस गोले में अगर इस गोले को ये कहना है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये वाक्य कैसा रहेगा? ये वाक्य थोड़ा सा टेक्निकली सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गोले में संपूर्ण टाइप का मतलब संपूर्ण पृष्ठ कुछ होता ही नहीं है। मतलब वो तो पूरी तरीके से गोला ही और सारा पृष्ठ ही उसका वैसा ही है। ऐसा नहीं कि एक भाग शंकु है तो दूसरा भाग गोल आकार का है, ऐसा कुछ नहीं। वो पूरी तरीके से गोल है, यानी उसका संपूर्ण पृष्ठ कुछ नहीं है। सिर्फ सीधे कहेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ना कि हम कहेंगे गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ना ही हम कहेंगे गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले के केस में हम सीधे कहेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कितना होता है? वो होता है 4πr²। क्यों? उसको थोड़ा सा देख लें। अगर मान लीजिए ये गोले के 2 छोर हैं, मान लीजिए, वैसे तो गोला में कोई छोर नहीं होता है, हमने ऐसे 2 उंगलियों से इसे पकड़ रखा है, और अगर यहां से इसमें रस्सी लपेटते हुए आए इस तरह से, जैसे लट्टू में रस्सी लपेटे जाते हैं, इस तरह से अगर यहां से एक तरफ से शुरू करके लपेटते 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 यहां तक आ जाए और ये पूरा गोला भर जाए, और अगर उस रस्सी को लंबा करें तो इस आकार के 4 वृत्तों को पूरी तरीके से भरा जा सकता है उस रस्सी से। यहां कहीं भी 2 रस्सी के बीच में यहां जगह दिख रही है, लेकिन वाकई यहां दोनों के बीच में कोई जगह नहीं है। यहां कोई जगह नहीं है, सारी जगह फुल हैं। यहां भी कोई जगह नहीं है, सब जगह रस्सियां लपेटी हुई हैं। कहने का तात्पर्य है कि उस रस्सी से 4 वृत्त पूरी तरीके से ढके जा सकते हैं, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। इसका भी πr², इसका भी πr² और इसका भी πr², तो चारों मिलके 4πr², यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अब आयतन की बात कर लेते हैं। तो गोले का आयतन बराबर, या गोला का आयतन बराबर 4/3 πr³। यानी यहां पे स्क्वायर था तो ये क्यू हो गया, और
4 के बटे में 3 लग गया, यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लोगों ने गोला देख लिया, अब अर्धगोला देख लेते हैं। तो अर्धगोला में क्या करना है, अर्धगोला में हमें करना है जस्ट इस गोले को हाफ कर देना है। इस गोले को क्या करेंगे, जस्ट आधा। हमने इसको बीच से काट दिया तो ये जस्ट आधा हो गया। अब इसमें हम लोग संपूर्ण पृष्ठ की बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक भाग, आधा भाग गोलाकार है और एक भाग वृत्ताकार है, तो हम इसमें संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लेते हैं। तो अर्धगोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी इस बॉल का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर था, तो अर्धगोले का आधा। यानी इसमें अगर 2 से भाग दे देंगे तो ये किसका निकल जाएगा? ये निकल जाएगा अर्धगोले का। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना, यानी 2 से ये कट गया तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना होगा? अर्धगोले का आधा का क्षेत्रफल, आधा का क्षेत्रफल हम लोगों ने कितना लिखा था? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, मतलब इतना का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये था, ये होगा पाई आर स्क्वायर। यानी कुल मिला के कितने हुए? 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, ये अर्धगोला है, अर्धगोला, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, दोनों मिला के 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब, ये था गोले का आयतन। ये तो अर्धगोला में इसमें हम इसका जस्ट आधा, यानी 2 से अगर हम भाग दे दिए तो ये अर्धगोले का निकल गया, तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये अर्धगोले का आयतन हो गया। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हमने सीखा शंकु के बारे में, हमने सीखा गोले के बारे में, और हमने सीखा अर्धगोले के बारे में। तो अगले वीडियो में हम लोग इन सारे आकृतियों के से संबंधित कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।